बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, ये हम न्यूमेरिकल करेंगे नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के। इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है 5000 ग्राम। ये उर्दू मीडियम में भी है, मदरजा झैल मिक़दारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर कीजिए। तो ए पार्ट में आप देख सकते हैं 5000 ग्राम है। तो अब हम इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का, कि ए पार्ट में वो क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए ए पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है 5000 ग्राम, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 5000 ग्राम जो है, इसमें आप देख सकते हैं 5 के साथ 3 ज़ीरोज़ हैं। तो किसी भी वैल्यू में आप याद रख लें कि डेसिमल होता है लास्ट में। अगर डेसिमल नहीं दिया गया तो ये डेसिमल यहाँ पे है, हमने इस डेसिमल को उठा के लेके जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ। तो ये देखिए इसको उठाएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे। ये 5 नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो नहीं है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसको हम अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब देखिए 3 डिजिट आप आगे गए हैं इस डेसिमल को लेकर यहाँ से यहाँ तक। तो बीच में 3 डिजिट आए हैं, 3 हिस्से आए हैं। तो पावर बन जाएगी 3 और ये ग्राम एज इट आ रहेगा। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें, अब यहाँ पे आपके पास एक रेफरेंस है। वो क्या है कि हमारे पास जो 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 है स्टूडेंट। ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, ये 3 डॉट है क्योंकि 10 की पावर 3 दैट इक्वल टू किलो। तो इसकी जगह अब हम के यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई को ख़त्म कर लेंगे, 10 की 3 की जगह आ जाएगा किलो और साथ में ग्राम एज इट आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं जी, ये सिंपल सा हमारे पास आंसर है किस चीज़ का, इसके ए पार्ट का। अब उसके बाद देखिए इसका बी पार्ट देखते हैं जी। इसके बी पार्ट में क्या है, इसका जो बी पार्ट है वो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिए जी बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, 1.1 का बी पार्ट। तो अब ये देख सकते हैं जी कि ये जो हमारे पास है, इसके बी पार्ट में जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, वो स्टूडेंट है जी 2 है। और उसके साथ ना देख सकते हैं आप, ये 3 ज़ीरोज़ ये हैं, ये आप देख सकते हैं, 3 ज़ीरोज़ ये हैं। हम भी लिख लेते हैं 1 2 3, फिर 3 1 2 एंड 3, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए डेसिमल वो आखिर में W जो है वो स्टूडेंट वाट का है। अब आप देख सकते हैं ये 6 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 6, ठीक है जी। ये आपके पास 6 आ जाएगा और 6 आने के बाद ये अरेज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ से, ठीक हो गया जी। ये आ गया ऊपर 6, ठीक है, और वाट एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट हमारे पास एक और रेफरेंस है। वो रेफरेंस क्या है, ये रेफरेंस यहाँ पे मैं नीचे दूंगा, क्योंकि 10 की जो 6 है ये स्टूडेंट इक्वल टू होता है आपके पास मेगा के, ठीक है जी। ये भी आपके पास रेफरेंस है। अब आप इसको यूज़ कर लें। ये वाला जो 2 है ये एज इट लिख लें, 2 एज इट, और मल्टीप्लाई की बल्कि अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसको अरेज कर लेते हैं, ये अरेज कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं 10 की 6 जो है ये दैट इक्वल टू मेगा, और ये W एज इट आ रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं ये सिंपल हमने इसमें 2 जो हैं इसके पार्ट कर लिए हुए हैं। जी स्टूडेंट, अब इसका हम देखते हैं सी पार्ट जो है 52
मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 है, तो साथ में किलोग्राम लिखा हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 52 का डेसिमल यहाँ पे होगा स्टूडेंट, लास्ट में यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लास्ट में इसका आएगा। ठीक हो गया, ये देख ले ज़रा जी, ये डेसिमल इसका यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए इस ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी वैल्यू का डेसिमल लास्ट में होता है। अब डेसिमल ये अब यहाँ से उठाएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे, इसके दरमियान एक डिजिट आता है, इसको आप लिख लोगे 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, क्योंकि एक डिजिट है 10⁻1 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 जो है स्टूडेंट ये एज इट आ जाएगा। किलो आप जानते हैं होता है 10⁻3 होता है, और ये ग्राम एज इट आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए इसमें हमारे पास ना जो बेसिस है वो 3 है, एक इसमें बेस 10 है, फिर 10 है और फिर 10 है, 3 बेसिस हैं। तो बेस सेम हो तो पावर हम करते हैं ऐड, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखिए एक तो इसमें आप 1 लिखोगे और फिर ये माइनस का 10 लिखोगे, ठीक है जी, माइनस का 10 आ जाएगा, और फिर लास्ट में प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये ग्राम एज इट आ जाएगा। तो देखिए वही काम किया हमने कि बेसिस सेम रख लिए हैं, उनकी पावर को ऐड कर लिया, तो ये बन जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखिए 1 + 3 4, और 4 - 10 ये आपके पास ना माइनस का 6 आएगा, और ग्राम एज इट आएगा। तो आप जानते हैं स्टूडेंट के 5.2 तो एज इट लिख लेंगे ना आप, और 10⁻6 दैट इक्वल होता है माइक्रो, ये ग्राम एज इट आएगा। तो हमने ये प्रीफिक्सेस इसमें भी यूज़ कर लिया। अब देखिए इसका डी पार्ट है 225 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 सेकंड है। इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल स्टूडेंट यहाँ पे आएगा लास्ट में, आप इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, तो ये बनेगा जी 2.25। अब 2 डिजिट आगे गया स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई बाई 10 पावर क्या आ जाएगा जी, इसकी पावर 2 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 एज इट आ गई है, साथ में ये सेकंड है स्टूडेंट, ये एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगेन अब 2 बेस वैल्यूज हैं, एक ये 10 है स्टूडेंट, एक ये 10 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो बनेगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2-8। ठीक है जी, सेकंड स्टूडेंट एज इट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आप लिख लोगे माइनस का 6, और साथ में सेकंड एज इट ही आएगा। तो अगेन आप लोग जानते हैं कि 10⁻6 दैट इक्वल टू माइक्रो, तो 2.25 आंसर आ जाएगा माइक्रो सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस दोबारा मैं आपके लिए देता हूँ कि ये क्योंकि 10⁻6 जो है ना स्टूडेंट दैट इक्वल टू माइक्रो, तो इसको अब हमने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, और स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने इसको यूज़ किया हुआ है कि 10⁻6 दैट इक्वल टू माइक्रो। तो ये क्वेश्चन 1 के जो है हमारे पास चारों पार्ट हमने इसमें अब कर लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब देखिए जी नेक्स्ट में हमारे पास है 1.2 है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। तो देखिएगा आप इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो की। ठीक है जी, हम माइक्रो की बात करेंगे, यानी कि ये माइक्रो है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट 1 माइक्रो जो है ये आपको बताया हुआ है दैट इक्वल टू 10⁻6। ये स्टूडेंट हमारे पास 1 माइक्रो की वैल्यू है। अब हमने रिलेट करना है इनको, तो देखें हम नैनो की अब बात करते हैं कि 1 नैनो, ये आप स्टूडेंट जानते ही होता है 10⁻9। अब हम इसको ब्रेक करेंगे 10⁻9 को, कैसे बोला ये देखिएगा स्टूडेंट, 10⁻9 बनेगा 10 की, इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू 10⁻6। तो देखिए ना -3 -6 दोबारा -9 हो जाएगा। अब हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब आप इसमें ये देख सकते हैं, एक तो हमने ये रिलेशन आपको बता दिया कि 1 माइक्रो जो है दैट इक्वल टू 10⁻
-6। अब दूसरा फैक्टर भी हम सॉल्व कर रहे हैं 1 नैनो का। तो देखिएगा अब यहाँ पे 1 नैनो तो एज इट आ जाएगा, ठीक है, और 10 की -3 भी एज इट आ जाएगा। और स्टूडेंट ये जो है ना -6, ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, 10 की -6 वो 1 माइक्रो है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, माइक्रो। तो आप देख सकते हैं ये रिलेशन बन जाएगा कि किसका, नैनो का और माइक्रो का। अब आज इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट क्या है, थर्ड पार्ट में देखें, अब आपने रिलेट करना है पीको के साथ, ठीक है। पहले हमने नैनो के साथ किया, फिर पीको के साथ। अब देखिए 1 पीको, आपको पता क्या आता है जी, 10 की पावर -12, ठीक है जी। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, 1 पीको इक्वल टू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है जी। -6 का 12 हो जाता है। तो 1 पीको इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 की -6 एज इट आ जाएगा, और स्टूडेंट 10 की -6 दैट इक्वल टू माइक्रो। तो अब ये देख सकते हैं, अब ये पीको का और माइक्रो का लिंक बन जाता है, और यही हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे थे जी। अब नेक्स्ट में हमारे पास 1.3 है स्टूडेंट। अब देखें ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और आसान भी है, तवज्जो से इसको हम इसको समझिएगा कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं। इनके बढ़ने की शरह को हमने नैनोमीटर फी सेकंड में मालूम करना है। आंसर देख लें, नैनोमीटर पर सेकंड में निकालना है, ये भी देख सकते हैं नैनोमीटर पर सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट कि जो ग्रोथ रेट है या बाल बढ़ने की शरह जो हम जिसको कहते हैं, इसको आप लिख लेंगे, दोनों सूरतों में हम लिख लेते हैं, बाल बढ़ने की शरह, जिसको हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो सिंपल क्या है, ग्रोथ रेट, ठीक है जी, ग्रोथ रेट, यानी कि बाल बढ़ने की शरह का ग्रोथ रेट कितना है स्टूडेंट, ये हमारे पास है जी 1, देख सकते हैं मिली मीटर, और स्टूडेंट क्या लिखा है, पर की जगह जी डिवाइड का निशान आ जाएगा, साथ में क्या लिख लेंगे, डे। तो ये है जी 1 मिलीमीटर पर डे के लिहाज से आपके बाल बढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसको तवज्जो से देखिएगा, 1 मिली जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लिख लेंगे, -3 लिख लेंगे, ठीक है, और ये वाला मीटर एज इट आ जाएगा। और डे को स्टूडेंट देखिएगा, ये देखें ना, ये 1 तो मैंने एज इट लिख लिया, मिली की वैल्यू मैंने लिख लिया, ये मीटर मैंने एज लिख लिया। अब डिवाइड का साइन आ जाएगा, डे में स्टूडेंट याद रखिएगा जो है आपके पास जो होते हैं एक डे के अंदर जो सेकंड होते हैं वो होते हैं जी स्टूडेंट 1 एज इट मिली की जगह 10 के -3 मीटर एज इट डे की जगह स्टूडेंट लिखेंगे 86,400 सेकंड। ये देखिए अब ये कहाँ से नाज़िल हुआ, देखिए जी एक दिन में ना हमारे पास जो होते हैं इतने सेकंड होते हैं, ठीक है जी। इसको हम कैसे अब प्रूव करेंगे ये आप नेक्स्ट में देख लेंगे, फ़िलहाल इसको आप डायरेक्टली याद रख लो कि एक दिन में ना इतने सेकंड हैं। अच्छा अब यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, आपने कैलकुलेटर लेना है, इसको इतने हिस्से को अब आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इतने हिस्से को सॉल्व करने के बाद अब तो ये हमारे पास डिवाइड करने से क्या आता है, ये 0.0000, ये 4 ज़ीरो है स्टूडेंट, और फिर 1157, तो ये आगे चलता जा रहा है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय करूँगा, 10 की -3 एज इट आ जाएगा, और आ जाएगा साथ में मीटर पर सेकंड। अब देखें ये हमने काम किसको सॉल्व करके हम ये लेके, हमने 1 को डिवाइड किया है 86,400 पे। अब देखिए इस डेसिमल का हमने उठाना है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक। अब स्टूडेंट सोच रहे हो कि यहाँ तक क्यों ले गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 6 डिजिट आ रहे हैं, 1 2
3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या बनेगा फिर 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो ऊपर वाला जो -3 है वो तो स्टूडेंट एज इट आ जाएगा और मीटर पर सेकंड भी एज इट आएगा। तो अब क्या होगा, ये हमने -6 तक क्यों लेके आए, क्योंकि -6 और -3 -9 हो जाएगा जो कि नैनो है। और क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं उसमें पूछा था कि आपने आंसर नैनोमीटर पर सेकंड में लाना है। तो हम इसको फिर क्या लिखेंगे अब 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मीटर पर सेकंड। तो देखिए फिर लास्ट स्टेप इसमें फिर क्या आएगा कि 11.57 तो ऐसे ही आ जाएगा और -9 जो आएगा वो आएगा नैनो मीटर पर सेकंड। अब नैनो कहाँ से है स्टूडेंट, ये जो 10 की -9 है ना, ये नैनो के इक्वल है। तो ये जी ग्रोथ रेट हमारे पास आ जाएगा जो कि हम ले आए हैं जी। अब ये नेक्स्ट में देखिए 1.4 है। इसमें जो ए पार्ट है आप देख सकते हैं वो क्या है हमारे पास, ए पार्ट में है जी 1168 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 है जी। ठीक है जी, इसको हमने अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो एक चीज़ स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये जो लिखा है ना 1168 इसका डेसिमल ये है जी। ठीक है, इस डेसिमल को उठाएंगे यहाँ से ना स्टूडेंट यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1.168 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये 3 डिजिट आगे गया तो पावर 3 आ जाएगी और ऊपर वाला जो 10 की -27 है वो एज इट आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, ये हो गया एक स्टेप। अब उसके बाद देखें जी, अब यहाँ पे देख सकते हैं बेस सेम हो पावर ऐड होती हैं तो 1.168 एज इट आएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें ना ये एक 3 है एक -27 है तो क्या लिख लेंगे 3 माइनस का 27। तो देखिए आंसर आ जाएगा 1.168 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24। ठीक है जी, 3 -27 -24 यही स्टूडेंट हमारे पास ना आंसर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में देखिए इसका जो बी पार्ट है स्टूडेंट वो भी हम करेंगे। अब देखिए इसका बी पार्ट क्या है जी, ये स्टूडेंट इसका बी पार्ट है, ये आप देख सकते हैं ये बी पार्ट है 32। ये अब देखें ज़रा 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो ये देखें ये तो इंतहाई सिंपल है, सॉरी -5 है ये स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर तो 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है। 32 का डेसिमल स्टूडेंट अगेन लास्ट में, ठीक है जी, यहाँ पे है। अगेन थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको सही कर लेते हैं रेजर से। तो देखें जी ये डेसिमल स्टूडेंट किसी भी वैल्यू का, बार बार मैंने बोला है कि डेसिमल लास्ट में होगा, ये लास्ट में है जी। अब इसको उठाएंगे स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे। अब एक डिजिट आगे गया जी, ये बनेगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 बनेगा और 10 की 5 एज इट ही आएगा। ठीक है जी, अब देखिए 3.2 एज इट आएगा, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएगी तो 10 की एक पावर 1 है स्टूडेंट, एक 5 है तो ये क्या बनेगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये स्टूडेंट 6 बन जाएगा। आप जानते हैं 1 + 5 6 होता है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट आ जाएगा बी जी। स्टूडेंट नेक्स्ट में देखें हमारे पास इसका जो सी पार्ट है 725 मल्टीप्लाई बाय 10 इस पर -5 है। अगेन वही चीज़ आएगी, यहाँ पे हम जो डेसिमल होता है 725 का लास्ट में होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये बन जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये स्टूडेंट 2 डिजिट आ गएगा तो पावर 2 आ जाएगी और ऊपर वाला जो 10 की -5 है वो एज इट आएगा। और किलो स्टूडेंट आप जानते हैं हमने पीछे भी यूज़ किया, ये 10 की पावर 3 होता है और ये ग्राम एज इट आ जाएगा। ठीक है जी,
तो अब क्या करेंगे, 7.25 एज ही रहेगा एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। देखें ये 2 है, 2 लिख लोगे, अगले -5 है, -5 लिख लोगे, आगे प्लस का 3 है, प्लस का 3 लिख लोगे। अब देख सकते हैं बेस सेम है तीनों की, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो पावर्स को हमने ऐड कर लिया। तो ये 7.25 एज इट एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगा, ये आप देख सकते हो 2 - 5 माइनस का 3 और ये प्लस का 3 आएगा और ये ग्राम एज इट आएगा। अब देखें ये 7.25 है और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 है, क्योंकि -3 + 3 आपके पास 10 की पावर 0 आता है। तो आप याद रख लो स्टूडेंट कि 10 की पावर 0 वो 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 7.25। तो आप यहाँ पे रेफरेंस में लिख सकते हो कि 10 की 0 दैट इक्वल टू 1। अच्छा अब ये देखिए जी, अब नेक्स्ट में जो हमारे पास है ये डेसिमल लेफ़्ट पे है, इसको उठा के यहाँ तक लेकर आएंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 और ये मल्टीप्लाई बाय 10 की -8 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टूडेंट इसका डी पार्ट है। ठीक है जी, तो ये देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 और -8 बेस ये में पावर ऐड हो गई हैं, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपल इसका डी पार्ट था जी। अब देखें 1.5 जो है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये देख सकते हैं मुतज़्ज़ल मिक़दारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो देखिए ये आप देख सकते हैं 6400 है, इसका डेसिमल लास्ट में, तो क्या करेंगे हम इस डेसिमल को उठाएंगे स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा फिर 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये हमारे पास 10 की पावर क्या आएगा 3 और किलोमीटर ही डालेगा। तो ये देख सकते हैं हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया क्वेश्चन के मुताबिक, और यही देखें यही इसका आंसर है, ये हमने लेके आना था। उसके बाद देखें बी पार्ट में है जी, ये आप बी पार्ट देख सकते हैं 38 के साथ 4 ज़ीरोज़ हैं, तो ये देखिएगा डेसिमल इसका भी लास्ट में है स्टूडेंट, तो इसको उठाएंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिर 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना बनता है जी 1 2 3 4 5, तो ये इसकी पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी और किलोमीटर एस जी डालेगा। तो ये देखें स्टूडेंट सिंपल सा ये हमारे पास इसका बी पार्ट है जी। अब ये देखें हमारे पास जो इसका सी पार्ट है, इसमें 3 के साथ आप देख सकते हैं कितने जीरो है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 आएगा स्टूडेंट, क्योंकि 8 जीरोज़ यहाँ पे हैं और मीटर पर सेकंड एज इट आएगा। तो ये भी सिंपल सा हमारे पास इसका न्यूमेरिकल है। अब डी पढ़ा जी के सेकंड्स इन अ डे, ये अब उर्दू में लिख ली इंग्लिश में लिख ली, सेकंड इन अ डे है एक दिन में सेकंड की तादाद। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड की तादाद के लिए आप देखें एक दिन में 24 आवर्स है। ठीक है, 24 आवर में आप जानते हैं 60 मिनट हैं। ठीक है जी, और उसके बाद 24 मल्टीप्लाई बाय 60 और मिनट में स्टूडेंट आप जानते हैं कितने हैं जी 60 सेकंड हैं। तो देखें ये मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी ग्रोथ रेट वाले न्यूमेरिकल में, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 86,400 सेकंड। तो ये आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टूडेंट हम कर रहे हैं 9th की फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के, जिसमें अब हमारे पास है आज 1.6। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, ऑन क्लोजिंग द जाज, ये देख सकते हैं आप, ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ द स्केल coincide with the one of the main scale division, तो फाइंड इट्स ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। तो दो चीज़ें हमने स्टूडेंट इसमें मालूम करनी है। ये आप देख सकते हैं उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है कि वर्नियर कैलिपर का जबड़ा
बंद करने पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन के स्केल के ज़ीरो के दाएं जानिब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने ज़ाहिर होता है। इसका स्टूडेंट मतलब क्या है? जी स्टूडेंट, इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना मेजरमेंट वो पहले हो चुकी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा कि हमारे पास जब हमने वर्नियर क्लिपर के जबड़ों को आपस में मिलाया है ना, तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है वो उसका 4th दर्जा है, जो कि उसने पहले ही वर्नियर क्लिपर ने कर ली हुई है। ठीक है जी। तो इसका मेथड ये होता है स्टूडेंट कि अगर आप इसकी मेजरमेंट करना चाहते हैं वर्नियर स्केल की, तो आपको बता दिया कि इसका 4th जो दर्जा है, 4th इसका जो डिवीजन है वो पहले से मेजर हो चुका हुआ है। तो उसकी रीडिंग लेने का मेथड ये होगा कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ। तो जो वर्नियर क्लिपर है स्टूडेंट, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास क्या है 0.01। जी स्टूडेंट, तो इसका मेथड ये है जी कि हमने 4th दर्जा है जो इसमें उसने बता दिया कि चौथा दर्जा जो है, ये आप देख सकते हैं चौथे दर्जे की उसने बात की है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, वो है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है जी, कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे हमारे पास आई है। तो स्टूडेंट आपको मैंने बता दिया है कि ये हमने जो दर्जा हो जो कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों जबड़ों को मिलाने से जितना वो आगे गया है, तो हमने देखा कि चौथा दर्जा था वर्नियर स्केल का जो कि मेन स्केल के ज़ीरो के सामने था। तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया किसके साथ है, लीस्ट काउंट के साथ। तो 4 को जब मल्टीप्लाई करना है 0.01 के साथ, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा जी 0.04 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट हमारे पास ना वर्नियर स्केल की रीडिंग है। ठीक है, और यही हमारे पास इसका ज़ीरो एरर है। क्या ज़ीरो एरर है जी? फिर 0.04 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये ज़ीरो एरर है, जो कि कैसे आया है, वो कि 4th दर्जा जो वर्नियर स्केल का मेन के सामने था उसको उसके LC यानी कि लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से आया। तो ये 0.04 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर था, इतनी मेजरमेंट उसने पहले ही कर ली हुई थी। तो हम इसकी अब करेक्शन क्या करेंगे, इतनी चीज़ माइनस करेंगे फाइनल आंसर में जब आएगा, तो हम क्या लिख देंगे ज़ीरो करेक्शन में 0.04 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट हमारी ज़ीरो करेक्शन होगी कि हमने इतना इसमें से माइनस करना है, तो देन हमारे पास ये राइट आंसर आएगा। तो इसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या आ गई है, ज़ीरो करेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने 2 मेथड से ये कर लिया हुआ है जी। नेक्स्ट में देखें हमारे पास है जी कि स्क्रू gauge has 50 division on the circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. What is the least count? तो देखिए, ये मैंने कुछ डाटा लिख लिया और उर्दू में भी देखिएगा। एक सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा ये 50 हमारे पास क्या है जी। तो देखिए जी, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं जी, ये 50 हैं। ठीक है, यानी कि सर्कुलर स्केल पर दर्जे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, ये 50 हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए पिच है जी, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच आप देख सकते हैं जी कितनी है जी, 0.5 मिलीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना पिच है जो कि कितनी है, 0.5 मिलीमीटर। अब देखिए, बड़ा आसान सा काम है, हमने लीस्ट काउंट निकालना है स्क्रू गेज का। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है लीस्ट काउंट निकालने का, कि डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन ऑन
सर्कुलर स्केल, जी स्टूडेंट, ये हम सबसे पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। डिवीजन ऑन सर्कुलर ठीक है जी। और हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट इसकी पिच पे, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको लीस्ट काउंट को लिखना चाहेंगे उर्दू में तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिर कि हमारे पास कितने सर्कुलर स्केल पर दर्जे, इसको हम ना स्टूडेंट लिखेंगे उर्दू के अंदर भी कि सर्कुलर स्केल पर दर्जे। तो ये देखिएगा स्टूडेंट कि सर्कुलर स्केल पर दर्जे कितने हैं और इसके बाद इसकी पिच कितनी है। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं। सर्कुलर स्केल पर दर्जे कितने हैं स्टूडेंट, वो है 50, ठीक है, और डिवाइडेड बाय पिच। पिच स्टूडेंट हमारे पास क्या है जी 0.5 mm। इसका मतलब ये आंसर हमारे पास ना मिलीमीटर में आएगा। तो LC स्टूडेंट हमारे पास लीस्ट काउंट है। तो देखिएगा जब आप 50 को 0.1 पे डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। मगर हमने आंसर लेके आना सेंटीमीटर में, तो इसको स्टूडेंट जब आप डिवाइड करेंगे ना 10 पे तो आंसर मज़ीद आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसमें हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और आंसर सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, जिसमें जब 50 को 0.1 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा और फिर देन उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में जो हमारे पास है 1.8 है, जिसमें वो हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने बताना है कि किन के अंदर अहम हिस्से 3 हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो स्टूडेंट ये पहला पार्ट है ये वाला, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है जी। पहले वाले में कितने हैं जी 5 है। अब इसका बी पार्ट देखें, बी वाले में कितने हैं। बी वाले में देख सकते हैं ये 3 है स्टूडेंट। लेफ़्ट वाले वो अहम नहीं होते, वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो बी वाले में 3 है अहम इनसे, ठीक है जी। और सी देखें, सी वाले में क्या है, इसमें भी स्टूडेंट 3 है, 5 है 0 फिर 5 है, इसमें भी 3 हो गए। और डी पार्ट देखें जी, डी पार्ट जो है ना स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास ये 4 हैं जी, 3 0 1 0। राइट साइड वाले 0 भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये 4 हैं। तो अब आप इसमें आंसर क्या बताओगे इसका स्टूडेंट, हमारे पास जो आंसर आएगा कि किन किन में 3 है, तो आप बता देंगे कि बी एंड सी हैव 3, इनके अंदर क्या है स्टूडेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर है जी, सिग्निफिकेंट फिगर है इन दोनों के अंदर सिर्फ, ठीक हो गया जी। अब देखिए जी नेक्स्ट में हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट में जो हमारे पास 1.9 है स्टूडेंट, इसमें भी हमने क्या करना है, बताना है कि इनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये देखें ए पार्ट ये है, ठीक है, इसमें भी ये देखें 1.009 है। तो अब देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट में ना स्टूडेंट पहले पार्ट में 4 हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 4 अहम इनसे हैं, ठीक है। 0 दरमियान में आ जाए तो वो भी अहम हो जाता है। अच्छा, अब आ जाए बी पार्ट की तरफ। तो ये स्टूडेंट बी पार्ट है। अब इसमें देखिए इसमें 3 है, क्योंकि ये जो 0 है ना 0.00 ये अहम नहीं है, ये लेफ़्ट साइड में है। तो बी वाले में भी 3 हो गए, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं जी स्टूडेंट, इसमें 3 है। सी में देख लें, सी वाले में देखें जी इसमें भी स्टूडेंट 3 है 1.66। जो पावर वाले होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट किए जाते, तो सी वाले में भी 3 है, सॉरी अच्छा। उसके बाद डी वाले में देखें, डी वाले में स्टूडेंट कितने हैं,
डी वाले में आप देख सकते हैं 4 हैं, 0 दरमियान में आ जाए वो अहम हो जाता है, तो ये 4 इसमें है। तो ये भी सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने सिर्फ बताने थे कि अहम हिस्से कितने कितने हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बी वाला ऐसा पार्ट है कि इसमें 0 लेफ़्ट साइड में है, तो ज़ीरोज़ लेफ़्ट साइड में हो तो वो अहम नहीं होते, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उसको हम अहम हिस्से नहीं कहते। ये स्टूडेंट इसमें अब लास्ट वाला जो हमारे पास है न्यूमेरिकल, वो क्या है कि एक चॉकलेट रैपर है। एक चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड है। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि एक चॉकलेट का रैपर 6.7 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो हमें इसमें स्टूडेंट यूँ बोलेंगे फिर हम इसको कि जो लेंथ है इसकी, लेंथ जो हमारे पास है इसकी वो कितनी है, लेंथ है जी 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है वो स्टूडेंट कितनी है, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है जिसको हम विड्थ कह रहे हैं वो स्टूडेंट कितनी है, वो है जी 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए आपने मालूम करना है एरिया, ठीक है जी। एरिया हम इसमें मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब स्टूडेंट जब एरिया है ना वो हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास एरिया होता है उसको आप याद रख लें, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश वाले भी, कि एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो लेंथ स्टूडेंट आप देख सकते हैं कितनी है हमारे पास, वो है जी 6.7, ठीक है। विड्थ कितनी है हमारे पास, वो है जी 5.4, ठीक है। तो इन दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपने अब इसको थोड़ा राउंड ऑफ करना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बताई हुई है एक बात, वो क्या है कि हमने इसको माकूल हिस्सों की माकूल तादाद में लिखना है, यानी कि रीजनेबल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन में लंबाई है ना, जो लंबाई है और जो चौड़ाई है यानी कि लेंथ है और जो विड्थ है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम इसको भी आंसर को भी जो है वो लिमिट रखेंगे 2 तक की, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें डेटे के अंदर भी जो सिग्निफिकेंट है 2 है, तो आंसर में भी हम 2 ही रखेंगे, ठीक है।